हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुभ्रूणता के बारे में। यानी कि आज आप जानने वाले हैं पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका एग्जाम्पल क्या है और किस वैज्ञानिक ने पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में बताया था, उन सभी पॉइंट्स को आज के इस क्लास में हम आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज से इस क्लास को बिना किसी देरी के। बहुभ्रूणता, जिसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। अब बेटा अगर नाम देखेंगे आप, पॉली एम्ब्रियोनी जो शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। इस वर्ड को अगर आप दो भागों में तोड़ेंगे तो ही आपको बहुत सारा आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉली एम्ब्रियोनी लिखो या बहुभ्रूणता लिखो, दोनों को अगर आप दो भाग में तोड़ करके पढ़ना चाहोगे तो आपको अच्छी चीजें देखने को मिल जाएगी, यानी कि आंसर मिल जाएगा। ये पॉली एम्ब्रियोनी लिखा हुआ है, इसके अंदर दो वर्ड हैं। पहला है पॉली, ठीक है, क्या है पॉली, और दूसरा है एम्ब्रियोनी। एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी। अब पॉली को देखेंगे तो पॉली का मतलब क्या होता है और एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है। जब आप पॉली को अंतर समझेंगे, पॉली में पॉली का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे और फिर एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। देखो पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन वन। जब चीजें एक से अधिक हो तो उसको हम बहु कहेंगे, बहुत से कहेंगे, मोर देन वन कहेंगे, ठीक है। एम्ब्रियोनी की बात करते हैं तो ये होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनी जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एम्ब्रियो को। इस प्रकार से अगर हम दोनों को अटैच्ड करते हैं, दोनों को जोड़ दें, ये लिखा हुआ है एक से अधिक, एक से अधिक, और ये लिखा हुआ है भ्रूण। जब दोनों चीजों को हम आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा, मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से अधिक भ्रूण मिल जाएगा, एक से अधिक भ्रूण, ठीक है। तो आपको यहां से आइडिया लग गया होगा कि पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है। तो पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि जब एम्ब्रियो का नंबर क्या हो, मोर देन वन हो, एम्ब्रियो क्या हो, मोर देन वन हो, तो इसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे, यानी कि भ्रूण क्या हो, एक से अधिक हो। समझ में आया बेटा। चलिए आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो पॉली एम्ब्रियोनी होता है वो आपको देखने को कहां मिलेगा, किस साइंटिस्ट ने पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में बताया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का होना बहुभ्रूणता कहलाता है। किसी ओव्यूल्स के अंदर या सीड के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम बहुभ्रूणता कहेंगे। इसी के अंदर हम आप क्या करेंगे, इसी के अंदर एक पॉइंट को हम और जोड़ते हैं ताकि हमारा जो डेफिनेशन है वो पूरा बन जाए। क्या हो जाएगा, किसी बीजांड, किसी बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का उपस्थित होना बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता कहलाता है। बात समझ में बेटा, हमने क्या कहा, हमने वही पॉइंट तो जोड़ा है वापस में। हमने पॉइंट क्या जोड़ा है, एक से अधिक भ्रूण, और आगे क्या जुड़ा हुआ है, किसी बीजांड या बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का उपस्थित होना बहुभ्रूणता कहलाता है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, मोर देन वन एम्ब्रियो इन सिंगल ओव्यूल, or seed,
कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं किसी सीड के अंदर, किसी ओव्यूल के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। अब बेटा बात ये आती है कि जो आपकी बहुभ्रूणता होती है वो किस टाइप के प्लांट में पाई जाती है, एंजियोस्पर्मिक या नॉन एंजियोस्पर्मिक, जिसको हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप जान लीजिए कि जो आपके आवृत्तबीजी पादप होते हैं, ठीक है, आवृत्तबीजी पादप यानी कि एंजियोस्पर्म में ये रेयर होते हैं, यानी कि कभी कभी देखने को मिलते हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं जो जिम्नोस्पर्मिक होते हैं यानी कि अनावृत्तबीजी पादप में, ये एक कॉमन सा प्रोसेस है, उसमें लगभग हर प्लांट में ही बहुभ्रूणता देखने को मिल जाती है। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिल जाती है। तो इसी पॉइंट को आप फिर से नोट करेंगे कि एक ये जो आपका पॉली एम्ब्रियोनी है वो अनावृत्त बीजी पादप में, अनावृत्त बीजी पादप में यह एक सामान्य घटना है। अनावृत्त बीजी पादप में क्या है, ये एक सामान्य घटना है। यानी कि हम बात कर रहे हैं इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, इट इज ए कॉमन इवेंट। ये क्या है, कॉमन इवेंट है, एक सामान्य सी घटना है जो आपको हर प्लांट के अंदर दिख जाएगी। बट अगर हम बात कर रहे हैं जो आपके आवृत्त बीजी पादप होते हैं, आवृत्त बीजी पादप में यह बहुत कम होते हैं। हम बात करेंगे क्या, जिम्नोस्पर्मिक में हो गया, हमने बताया कि ये कॉमन है इवेंट। अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्मिक में, तो इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इट कैन सीन रेयरली। समझ में आया, ये रेयरली देखने को मिलता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। थोड़ा सा वेट कीजिए, हम चेक करते हैं कि पूरा स्क्रीन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। गुड, पूरा स्क्रीन में आ रहा है। चलो हम अब बात करते हैं आगे की पॉइंट को और वहां पर समझते हैं। तो ये आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, आप फटाक से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम अगले पॉइंट की ओर चलें और आपको अच्छे से समझा पाए कि इसकी खोज किसने की थी। पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में हम तो बता दें कि क्या होता है, लेकिन पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में हम सभी को किसने बताया था, कौन से ऐसे महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉली एम्ब्रियोनी को अपनी आंखों से देखा था। चलो अगर हम बात करें इसके डिस्कवरी की, इसके खोज की बात कर रहे हैं, तो बहुभ्रूणता की खोज की बात कर रहे हैं। बहुभ्रूणता की खोज यानी कि हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, डिस्कवरी ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी की बात कर रहे हैं। तो डिस्कवरी ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी में बेटा अगर हम जाएं तो किसने किया था, उसकी वैज्ञानिक के नाम की बात कर रहे हैं। तो एक एंटोनियो वान लीवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक थे जिसको हमने एवी लीवेनहॉक कहा था। इन्होंने क्या किया था, एक संतरा लिया, ठीक है, यानी एक ऑरेंज लिया और इसके अंदर इन्होंने पॉली एम्ब्रियोनी को देखा। फिर उन्होंने कह दिया कि पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब ये होता है कि मोर देन वन एम्ब्रियो का प्रेजेंट होना। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कौन से वैज्ञानिक थे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1719 यानी कि 1719 में इसकी खोज की थी। किसके अंदर, ऑरेंज के अंदर, यानी कि एक संतरे के अंदर इन्होंने इसकी खोज की थी, पॉली एम्ब्रियोनी की खोज की थी।
बात समझ में आया बेटा? चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि बहुभ्रूणता कितने प्रकार के होते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी के टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, यानी कि हम बात कर रहे हैं बहुभ्रूणता के प्रकार की, बहुभ्रूणता के प्रकार। कितने प्रकार की बहुभ्रूणता होती है उसको भी हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे मोस्ट पहला जो होता है आपका होता है सरल बहुभ्रूणता, सरल बहुभ्रूणता, जिसको हम कहते हैं सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, तो बेटा सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी जो होता है वो आपको ब्रेसिका, यानी कि ब्रेसिका फैमिली में जो आपके सरसों वगैरह होते हैं उन सभी में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि बीजांड में क्या होता है, एक से अधिक भ्रूण कोष होते हैं और प्रत्येक भ्रूण कोष में क्या होते हैं, एक एक अलग अलग भ्रूण बनते हैं। ठीक है, ये आपका सरल बहुभ्रूणता होता है। ठीक, तो एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, ब्रेसिका यानी कि सरसों हो जाएगा, ब्रेसिका। ब्रेसिका, यहां से आप नोट कर लीजिए। हमने क्या बताया कि इस दशा में क्या होता है कि एक बीजांड के अंदर यानी कि एक ओव्यूल के अंदर ढेर सारे न्यूसेल्स होते हैं, बीजांडकाय होते हैं, और इसमें बाद में क्या होते हैं, अनेक स्पोर आ जाते हैं, अनेक अंड कोशिकाएं आ जाती है, और सभी से क्या होता है, एक अलग अलग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एक अलग अलग भ्रूण का विकास होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, सरल बहुभ्रूणता कहते हैं। एग्जाम्पल आपका ब्रेसिका यानी कि सरसों वाला परिवार। ठीक, देन उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं दूसरा, तो दूसरा आपका आता है मिश्रित बहुभ्रूणता। मिश्रित बहुभ्रूणता से क्या होता है उसको भी देखते हैं। मिश्रित बहुभ्रूणता, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। अब बेटा मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी की हम बात कर रहे हैं, तो मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान कई सारे पॉलन ट्यूब ओव्यूल के पास आते हैं, कई सारे पॉलन ट्यूब ओव्यूल के पास आते हैं, और उसके अंदर पॉलन ग्रेन भी होते हैं। तो एक जो पॉलन ग्रेन होता है वो तो फ्यूज करता है एक सेल के साथ। ठीक है, पहला जो आपका पॉलन ग्रेन होगा, परागनलिका हो, परागकण होगा, वो आपका संलयित होगा अंडकोशिका के साथ। देन उसके अलावा जितने भी परागकण आएंगे, जितने भी पॉलन ग्रेन आएंगे उस ओव्यूल के अंदर, बीजांड के अंदर, वो सभी उस ओव्यूल के अंदर, बीजांड में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिका और आपका द्वितीय केंद्रक, उन सभी के साथ फ्यूज हो जाती है। यानी कि एक सेल के साथ मेल गैमेट फ्यूज होने के बाद बाकी के जो मेल गैमेट बचते हैं वो फ्यूज होते हैं आपके सिनर्जिड सेल के साथ, एंटीपोडल के साथ और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, और सभी से क्या होता है कि नए नए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और इसे हम कहते हैं मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। क्यों कहा हमने, क्योंकि ये अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए हमने इसको मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी का नाम दिया। समझ में आया बेटा? एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल में आपका पोआ और एलियम। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, पोआ और एलियम। एलियम, एलियन की बात कर रहे हैं तो एलियन सेप्पा यानी कि प्याज वाला जो परिवार है वो आ जाएगा। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, पोआ एंड एलियम, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। देन इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रकार की बहुभ्रूणता की। तो अगले प्रकार का जो बहुभ्रूणता है वो है विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता, जिसको हम क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी।
क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर आप समझिए। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि जो युग्मनज होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका जाइगोट बनता है ना, उस जाइगोट में क्या होता है, डिवीजन हो जाता है, यानी कि जाइगोट दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, क्लीवेज हो जाता है। और जितने भी भाग में वो बढ़ता है, प्रत्येक भाग से एक नए नए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। कौन से, जो आपका एक सिंपल सा जाइगोट बना और वो जाइगोट कई भाग में डिवाइड हो गया। प्रत्येक डिवीजन वाले पार्ट से, प्रत्येक विभाजित भाग से क्या होगा, एक नए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम विदलन बहुभ्रूणता यानी कि क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा निम्फिया एडवेना। ठीक है, एक प्लांट है जिसके अंदर विदलन बहुभ्रूणता देखने को मिलता है, निम्फिया एडवेना। निम्फिया एडवेना, निम्फिया एडवेना नाम का प्लांट है। और यहां से क्या होते हैं, आपको ढेर सारे विदलन बहुभ्रूणता देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आखिरी प्रकार है बहुभ्रूणता का, वो आखिरी प्रकार है आपका अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता कहिए या बहुभ्रूणता कहिए, अपस्थानिक भ्रूणता, यानी कि हम बात कहेंगे इसको क्या कहेंगे, एडवेंटेटिव एम्ब्रियो। एडवेंटेटिव एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है कि जो भ्रूण होता है वो बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिकाओं के विभाजन द्वारा उत्पन्न होता है। अब ये क्या होता है, इसको भी आपको हम समझा देंगे। इसको हम कहते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियो। देखो यहां पर क्या होता है, जैसे हमने बताया क्या, ये आपका बीजांड है, और इसके अंदर ये क्या है, बीजांडकाय। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि ये जो आपका है, ये वाली संरचना को हम क्या कहेंगे, अध्यावरण कहेंगे। अध्यावरण, यानी कि हम बात करेंगे इसको क्या कहेंगे, इंटेगुमेंट कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे, बीजांडकाय कहेंगे। बीजांडकाय यानी कि न्यूसेल्स कहेंगे। न्यूसेल्स कहेंगे। तो क्या होता है, इस प्रकार का जो आपका अपस्थानिक बहुभ्रूणता होता है, वो क्या होता है कि डेवलप्ड होता है जो अध्यावरण की कोशिकाएं होती हैं, इंटीगमेंट की जो कोशिकाएं होती हैं उससे, और जो बीजांडकाय की कोशिकाएं होती है, इसमें जब विभाजन होता है तो विभाजन के दौरान इनकी कोशिकाओं से क्या होता है, जब भ्रूण बनता है तो इसको हम अपस्थानिक भ्रूण, अपस्थानिक भ्रूणता यानी कि एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो नींबू, संतरा और आम में ऐसा चीजें पाया जाता है। नींबू, संतरा, आम, यानी कि हम बात कर रहे हैं लेमन, ऑरेंज एंड मैंगो में ये चीजें देखने को मिलती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता एकदम बखूबी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आप हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए, और वीडियो को शेयर करना न भूलिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा मैं पढ़ा रहा हूं, आपको क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।